नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानुराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। साधक भाइयों, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसको श्राद्ध बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे साधक भाइयों के कॉल भी आए और कमेंट भी आए कि पितृपक्ष में कुछ पितृ शांत करने के लिए उपाय बताए या पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताए। हर प्रकार के, कोई पितर की सिद्धि मांग रहे, कोई क्या मांग रहे। तो सबसे पहले बता दूं कि आपके जो पूजनीय पितर एक अलग होते हैं और पितरों में प्रेत भी होते हैं। जो कुंवारा मरता है वो पितर प्रेत बनता है, पहले सीधा प्रेत बनता है, फिर उनकी पूजा आराधना करके उनको देव में लाया जाता है या देव योनि में फिर वो आता है। जैसे जैसे उनको हम उनके पीछे दान पुण्य करते हैं या फिर समझो अनुष्ठान करते हैं या जो भी उनके पीछे क्रिया करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, उस हिसाब से वो उसमें आता है। तो वो होता है जो कुंवारा मरता, वो अलग चीज़ होती है। और जो पूर्वज पितर होते हैं वो अलग चीज़ होती है। पूर्वज पितर होते हैं वो वैसे पूजनीय होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के घर में लगभग होते हैं, तो उनको पूजनीय मानना चाहिए। वो कुल देवताओं का दर्जा रखते हैं और कुल देवता किसी भी देवी देवता करने से पहले अगर किसी के घर में पितर है तो सबसे पहले पितर को ही प्रसन्न किया जाता है। पितर बाधा को ही अगर होती है तो उसको ही शांत किया जाता है। ठीक है, पितर बाधा के आपको मैं 4-5 पहले लक्षण बता देता हूँ, इनकी विधियाँ भी बताऊँगा। विस्तार से पूरा वीडियो देखिए, वीडियो लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये इसमें जो उपाय बता रहा हूँ ये उपाय आजमाए हुए, और जो इसमें मैं आपको विधान बताऊंगा ये विधान पूरे परीक्षित हैं। और इससे आपके पितर, अगर पितर दोष है तो भी शांत होगा और पितर प्रसन्न भी होंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मित्रों, जिसके घर में पितर बाधा होती है उनके घर में क्या होता है। जिस घर में अगर पितर बाधा होती है उस घर में ज़्यादातर, जिस घर के पितर रुष्ट होते हैं उस घर का रवैया ऐसा रहता है, उन लोगों का ऐसा रवैया रहता है कि उन लोगों की पहचान कम हो जाती है। और चाहे उसके कितने भी जानकार लोग हों, कितना भी उनका व्यवहार हो, लेकिन वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। उसकी चलती नहीं है, बिल्कुल पहुँच नहीं चलती है। उसके जिस घर में पितृबाधा होती उस घर में उस कुल की स्त्रियां जो रहती हैं वो उस घर कुल में नहीं टिक पाती। उनके लड़कों की वो मंगनियां नहीं हो पाती, सगाई नहीं हो पाती, या फिर कोई भी बुजुर्ग आदमी जो रहे या फिर उस कुल में बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान वगैरह देना बंद हो जाता है। ठीक है, और उस घर के छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने माता पिता का आदर मान करना बंद कर देते हैं, जिस घर में पितृबाधा होती है। और मतलब कि पितर रुष्ट होते हैं जिस घर में, 90% यही देखने को मिलता है कि उस घर में स्त्रियां नहीं रहती और उस घर में कोई बुजुर्ग का आगमन नहीं होता। जैसे मान लो कि वो पूरे गांव में उसकी चलती थी या पूरे शहर में चलती थी, तो वो सब धीरे धीरे बंद हो जाती है। कुछ भी नहीं, उसका कोई आदर मान नहीं करता और उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता जिस घर में पितर बाधा होती है। ये तो हो गए पूजनीय पितरों से रिलेटेड हो गए। ठीक है, नॉर्मल में बता रहा हूँ। बाकी जो प्रेत बाधा वाला पितर रहता है, एक पितर वो होता है जो घर में कुंवारा मर जाता है, चाहे चाचा मामा भाई भतीजा कोई भी हो। ठीक है, और वो भी परेशानी करने लगता है। तो उस घर में मित्रों क्या होता है कि उस व्यक्ति के कोई भी कार्य सुधरते नहीं है। जैसे कि कार्य उसके पास आएंगे, सब चीज़ आएगी, लेकिन एक से एक बिगड़ता ही रहता है। उसका कार्य कभी कोई संपन्न नहीं होता। उसकी हर काम में, छोटे से लेके बड़े काम में टोटल रुकावट ही रुकावट बनेगी। अगर वो कार्य समझो कि उसको ऐसे लोग कह के जाएंगे कि भैया हम अभी आ रहे हैं, तो समझो कि वो आएंगे नहीं। कोई भी हो उसका कार्य A to Z, चाहे व्यवसाय से, बिजनेस से रिलेटेड हो, खेती बाड़ी से रिलेटेड हो, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य उसका सिद्ध नहीं होता। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहेंगे, चाहे वो कितना भी पैसा लगा के कोई भी बिजनेस शुरू कर ले, उसको 1% भी लाभ नहीं होगा। उसको लाभ होगा 10 दिन होगा लाभ और फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिसके घर में जो कुंवारा पित्त रहता उसके घर में ये जरूर होता कि जितने का वो नुकसान करता है उतने का वापस भरपाई हो जाता, लेकिन वो कुछ आमदनी नहीं कर पाता। जैसे मान लो कि उसने 50,000 लगा के कुछ व्यवसाय शुरू किया तो वो नष्ट हो जाएगा। फिर ऐसा योग बनेगा कि उसको वो 50,000 तो वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर नहीं निकल पाएगा। 90% यही पितृबाधाओं का चार्ज रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है कुंवारा पितर, तो कुंवारा पितर जो होता है उसकी अलग विधि होती है और पूजनीय पितर होते हैं उनकी अलग विधि होती है।
ठीक है। तो मैं एक विधि अभी बता रहा हूँ, ये विधि आपको शुरू कर देनी है, ये सोमवार से स्टार्ट करनी है। और पहले सोमवार की बताऊंगा, उसके बाद अमावस्या की बताऊंगा। तो मित्रों, आपको सोमवार के दिन जो आपको पितृ बाधा अगर है आपके घर में किसी भी प्रकार की, ये दोनों में, सोमवार वाला ये प्रयोग दोनों में काम करेगा, और जो दूसरा है वो अलग में काम करेगा। तो पहले मैं सोमवार वाले का प्रयोग बता देता हूँ। तो सोमवार वाले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य निकलता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, नहा धोकर पवित्र होकर जब सूर्य निकलता है तो उस समय आपको क्या करना कि सूर्य को जल चढ़ाना। जल कुछ इस प्रकार चढ़ाना कि एक तांबे का लोटे में जल भर लें और उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा और रोली ये डालकर सूर्य भगवान को अध्ययन करें और सूर्य भगवान को जल चढ़वा दें। उसके बाद अब आपको अपने जो भी दैनिक पूजा पाठ वगैरह करके और थोड़ा फ्री हो जाए तो आपको क्या करना है, फिर मैं जो सामान सामग्री आपको बता रहा हूँ और वो आपको लेना है। और आपको अपने घर में ऐसा एक स्थान बनाना है जहाँ पर ये जल चढ़ा सके, वो पितरों के लिए होगा। ठीक है। घर में ऐसा स्थान जो हम जल ज़मीन पे छोड़ेंगे, तो ऐसा गड्ढा बना लेना है। कम से कम मान लो कि ऐसे आधा फीट का या छोटा सा गड्ढा बना ले। ये लोटा कोई भी ले ले, तांबे की जरूरत नहीं। ऐसा गड्ढा बना ले कि उसमें जल का लोटा डाले तो पूरा का पूरा ज़मीन चूस ले। ऐसा घर में स्थान बना ले। अगर ऐसा स्थान घर में कहीं सुविधा ना हो तो आप अपने खेत में वगैरह कहीं भी बना सकते हैं। अब इसका प्रयोग ये रहेगा कि जब आपने ये बना लिया तो आपको क्या करना है कि एक जल का लोटा लेना है, शुद्ध जल का लोटा होना चाहिए। उसमें 2 बूंद आपको गंगा जल के डालने हैं, 2 बूंद गाय के कच्चे दूध के डालने हैं और 2 दाने चीनी के डालने हैं, चीनी जो शक्कर बोलते हैं जिसको, उसके डालने हैं, और 2 पत्ते तुलसी के डालने हैं। और ये विधान आपको सोमवार के दिन करना है, सुबह सुबह और शाम को भी करना, दोनों टाइम करना। ठीक है। इसमें आपको ये सामान सामग्री लेके और ये जल का लोटा तैयार करके उसी स्थान पर जाना जहाँ पर आपने पितर का पानी डालने का व्यवस्था की थी। वहाँ पर जाने के बाद आपको ये प्रार्थना करनी है, ये जल का लोटा लेके, और हाथ में जल का लोटा सीधे हाथ में लेना, बीचों बीच हथेली में, और प्रार्थना करनी पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करते हुए, या तो पूर्व की तरफ या उत्तर, यानी यहाँ जहाँ से सूरज निकलता है उस साइड या उत्तर की साइड मुंह करते हुए ये प्रार्थना करनी। 7 पीढ़ी तक के पितरों से निवेदन करना कि हे मेरे 7 पीढ़ी के पूर्वजों पितरों, अपना नाम ले, अपने दादा का, और आगे जो भी कोई है पूजनीय उनका नाम ले सकते। अगर नहीं है तो सीधा बोलिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक का लड़का और अमुक कुल से हूँ, और मेरे कुल में जो भी कोई पितर है या कोई प्रेत है या किसी भी योनि में कोई भटक रहा है, प्रेत योनि, पितर योनि या औतर योनि में, तो उन सब के नाम से मैं ये जल का लोटा चढ़ा रहा हूँ। ये जल का लोटा लेकर आपको स्नान कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए जल जो है वो ज़मीन में धार बनाते हुए छोड़ देना है। ओम का लंबा उच्चारण करते हुए ये छोड़ देना। ये होगी सुबह की प्रक्रिया। अब शाम को इसी प्रकार ही प्रक्रिया करनी, जो शाम को करेंगे वही प्रक्रिया इसी प्रकार होगी, लेकिन जल का लोटे वाला सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो शाम के समय वो उनको एक दीपक लगाना पड़ता है। तो ये सोमवार टू सोमवार 5 सोमवार करना। अभी जो ये चल रहा है अपने पितृपक्ष चल रहा है, इसमें आप शुरू करते हैं तो ये किसी भी सोमवार से शुरू करके अमावस्या तक चलने दें। ठीक है। और अगर आप किसी अदर पक्ष में कर रहे हैं तो फिर सोमवार से सोमवार आप स्टार्ट, सोमवार टू सोमवार 5 सोमवार तक चलने दें। ठीक है। जैसे आप किसी ने शुक्ल पक्ष में शुरू कर दिए हैं तो आपको 5 सोमवार तक, अगले 1 माह के अंदर अंदर 5 सोमवार हो जाते हैं, और होने के बाद आपको अमावस्या में जो उनको आगे में आपको प्रक्रिया बताऊंगा वो करनी है। अब जैसे आप सुबह के टाइम ये कर लिए तो सोमवार के शाम को आपको एक घी का या तिल के तेल का दीपक लेना है, और वो बता रहा हूँ उसी प्रकार से प्रज्वलित करना है। ये नहीं कि आप किसी और प्रकार से करें, उसी प्रकार से प्रज्वलित करना है। घी का या इसका लेके आपको क्या करना, घी का या तिल्ली के तेल का दीपक ले। दीपक लेके आपको
सीधे हाथ की हथेली में जला के रख लेना है और अपने उसी प्रकार 7 प्रकार के 7 पीढ़ी तक का नाम लेना है देवी देव अपने इष्ट, मतलब शाम की पूजा करने के बाद ही ये विधान करना है, ठीक है। शाम की पूजा कर लेंगे, जैसे आप सुबह दैनिक पूजा करते हो उसी प्रकार से शाम की पूजा करने के बाद दीपक लेना है, जलाना है, पितरों के नाम से अलग, हाथ में हथेली में रखना। दूसरा हाथ है वो जमीन पे ऐसे रख देना है, जैसे हथेली पूरी जमीन पे टच हो, उल्टे हाथ की और सीधे हाथ में दीपक हो। और उसी प्रकार प्रार्थना करनी है। अगर अपना नाम लेना, अपना पिताजी का नाम लेना, दादाजी तक नाम याद होगा। उसके बाद 7 पीढ़ी तक के पितरों का नाम लेना है। 7 पीढ़ी तक ऐसा सीधा बोलना कि मैं मेरे 7 पीढ़ी के पितृ देवता या फिर उत्तर जो भी कोई आत्मा, उन सभी के नाम से दीपक लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करके आपको और थोड़े से चावल लेके नीचे रख दिए के और लगा देना। अगर आप पूजा स्थान पे, ये जो पूजा स्थान रहेगा जहाँ पर आपका पितर का कोई प्रतिमा या वगैरह कुछ बना, वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको अगर साधारण में कोई व्यक्ति करना चाहे तो 5 सोमवार करनी पड़ती, सोमवार टू सोमवार 5 सोमवार। और आगे अमावस्या आएगी तो मैं जो दूसरा वीडियो बना रहा हूँ उसमें वो दूसरा विधान करना है, ठीक है ना। और ये जो अमावस्या का विधान है वो मैं दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप उसमें कर सकते हैं। और ये जो विधान है, ये विधान आप अभी भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के वैसे तो किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके घर में पितृ बाधा है वो ये करे। सबसे बड़ी से बड़ी बाधा होती है घर में, वो पितृ बाधा होती है। किसी तांत्रिक से ठीक नहीं होती, किसी जल्दी से ज्योतिष से ठीक नहीं होती, किसी मौला मौलवी किसी से भी जल्दी ठीक नहीं होती। कहीं भी भाग ले, दौड़ ले, कितने भी पैसे लगा ले, उसका समाधान जल्दी से किसी से नहीं निकल पाता है, चाहे कोई कितना जानकार हो, कोई क्या हो। ये तो कोई समझदार या कोई महाविद्या या कोई बड़े देवता की आराधना करने वाला ये पहचान सकता है, या घर के कोई व्यक्ति ही पहचान सकते कि अपने घर में ये बाधा है या फला बुजुर्ग आया था, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता। ये जब आप करेंगे तो आपको पहले सोमवार से ही सुख शांति प्राप्त होगी। और दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार आप देखेंगे कि घर में किसी न किसी को अपने पितरों के दर्शन होने लग जाएंगे। और फिर जो भी चीज़ है, वो जो भी चीज़ मांगेंगे या उनको जो भी चीज़ चाहिए उसकी मांग करने लगेंगे। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इसकी आगे की विधि जो अमावस्या के दिन की जाती है। तो धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा।